जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पंचभीकम की कथा। इसकी दो कथाएं प्रचलन में हैं, जिसकी पहली कथा की वीडियो मैं इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ, और आज हम लेके आए आपके लिए पंचभीकम की कथा नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया। उसने सोचा, जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया, जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कातक, ठाकुर राय, दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीरा भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुबह सुबह सुवटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुबह से बोला कि सुबह वह आई थी, कैसी थी। सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा, देखता हूँ नींद कैसे आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा, देखता हूँ नींद कैसे आएगी। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को फिर से नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको फिर से नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई और आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को फिर से नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वे आई थी क्या। सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम इस नाली के नीचे बैठ जाओ, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का, हुंकारा भरते का तथा हमारे सारे परिवार का रखियो। तो यह थी
पंचभीकम की कथा नंबर 2। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।